क्या हुआ जब प्राण प्रतिष्ठा के समय अचानक हनुमान जी प्रकट हुए। अयोध्या में देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जहां प्रभु राम से संबंधित काम होते हैं, वहां जो भी सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है, वही हनुमान जी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म विचार यूट्यूब चैनल और आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो गया है और लखनऊ, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी से अयोध्या की ओर आने वाले वाहनों को अलग अलग मार्गों से गंतव्य तक भेजा जा रहा है। पूरा शहर राममय नजर आ रहा है और दुल्हन की तरह रामनगरी को सजाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से वीआईपी पहुंचने वाले हैं। इसे देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। अयोध्या पर जब जब संकट आया है, तब तब हनुमान जी ने बचाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और लोग लाइव प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले सकें, इसके लिए मल्टीप्लेक्स में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। गांवों और दूर दराज के कस्बों में एलसीडी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने वाला है। जल्द ही राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस दिन शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को मूर्ति और मंदिरों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ और करीब 8000 मठ और मंदिर हैं। इनमें सबसे मशहूर है हनुमान जी का मंदिर, जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन न करो, रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर कई गुप्त रहस्य लिए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या इतनी मान्यता है हनुमानगढ़ी की और क्या है इस मंदिर का गुप्त रहस्य। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। कहानी वर्ष 1998 की है, जब श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में एक अज्ञात दिन मंदिर के मैदान में ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा एक छोटा बंदर अपने मुंह में 2 बिजली के तारों को खा रहा था, जैसे कि वह कोई फल हो। पूरे मंदिर को खाली करा लिया गया था और इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर केवल एक पुलिस बल और एक बम निरोधक दस्ता मौजूद था और उन सभी ने छोटे बंदर को बिजली की लाइन चबाते हुए देखा। हालांकि गोस्वामी ने तब सवाल किया कि मंदिर बिल्कुल खाली क्यों था और बम निरोधक दल और पुलिस वहां क्या कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या की संवेदनशीलता के कारण 1998 की इस वास्तविक घटना को अभी तक किसी भी अखबार या समाचार चैनल में नहीं दिखाया गया है। घटना को थोड़ा और समझाते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ यानी स्पेशल पुलिस स्क्वाड को सूचना मिली थी कि अयोध्या में 20 किलोग्राम आरडीएक्स आ रहा है, जिसमें से ज्यादातर को पुलिस ने तुरंत जब्त कर लिया था। अयोध्या में कोई विस्फोट नहीं। हालांकि बम निरोधक दल के रूप में एक आतंकवादी ने अयोध्या के सबसे पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रवेश किया, टाइमर सेट किया और ठंडे पानी की मशीन में बम डाल दिया, जैसा कि खुद आतंकवादी ने बताया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू की, तब तक मंदिर में बम फटने में बमुश्किल 1 मिनट बाकी था। आनन फानन में इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम मंदिर में घुसी और टाइम बम की तलाश शुरू कर दी। मंदिर का कोना कोना और हर गलियारा छान मारा, लेकिन किसी को बम जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। ही पुलिस ने देखा कि एक छोटा सा बंदर मंदिर प्रांगण में बनी ठंडे पानी की मशीन के पास बैठा है और अपने हाथों में 2 डोरियां लेकर खेल रहा है और उन्हें मुंह में लेकर चबा रहा है।
जैसे कि वह कुछ काट रहा हो। उन्होंने बंदर के मुंह से बम निकालकर मशीन में डाल दिया। जैसे ही केले उस बंदर की ओर उछाले गए, वह तार छोड़कर केले स्वीकार किए बिना चला गया, या यूं कहें कि गायब हो गया। और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और मशीन खोलते ही एक टाइमर सेट कर दिया गया। उन्होंने कहा, सर, इस बम को निष्क्रिय कर दिया गया है, यहाँ देखिए। टाइमर 3 सेकंड पर बंद हो गया है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। बम निरोधक टीम के उस पुलिसकर्मी ने पूरी पुलिस फोर्स से संपर्क किया और कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स ने उसी छोटे बंदर को हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर शिखर के कलश को सहलाते हुए देखा। गोस्वामी फिर उपयोगकर्ताओं से सवाल करते हैं कि क्या वह एक छोटा बंदर था या भक्त प्रवर श्री हनुमान जी महाराज दुनिया से बात कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से हनुमान थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम का है, और यदि कोई संकट आया तो एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा। उन्होंने अंत में कहा, अपने प्रभु की सबसे प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देंगे।